नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सामान्य मान्यता है कि जीवन अनमोल है, इसे खत्म करना पाप है। क्योंकि ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, जीवन को खत्म करने का अधिकार आपको नहीं। लेकिन देश में फिर भी तमाम कारणों से आत्महत्याओं के मामले सामने आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तमाम कारणों से जीवन को व्यर्थ मान लिया है। उन्हीं में से एक कारण है असाध्य रोग, जिनका कोई इलाज मौजूद नहीं है। ठीक होने की संभावना खत्म हो चुकी है। वो चाहते हैं अपना जीवन खत्म करने, लेकिन हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसे में हिंदुस्तान के लोग विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हाँ, मामला चौंकाने वाला है, लेकिन है बिल्कुल सत्य। क्योंकि जब दिल्ली उच्च न्यायालय एक सप्ताह के लंबे ब्रेक के बाद अगले सप्ताह फिर से खुलेगा, तो उसे एक अनोखे मामले पर सुनवाई करनी पड़ेगी। बेंगलुरु की 49 साल की महिला चाहती है कि अदालत उसके दोस्त, जो कि नोएडा में रहता है, उसकी उम्र 48 साल है, उसे यूरोप की यात्रा करने से रोक दे। जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति दुर्लभ स्वास्थ्य की स्थिति में है और कथित तौर पर इच्छा मृत्यु की प्राप्त करने के लिए यूरोप की यात्रा करना चाहता है। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु का विकल्प भारत में ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है जो असाध्य रोगों से बीमार हो। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक बीते बुधवार को अदालत के सामने दायर एक याचिका के अनुसार वह व्यक्ति साल 2014 से क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम, यानी ऐसा रोग जिसमें थकान लगातार बनी रहती है, उससे पीड़ित है। बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर ने उसे सलाह दी है और साथ ही इच्छा मृत्यु पाने के लिए उसकी मदद करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी बना रहा है। उसने अदालत से अनुरोध किया है कि अगर उसके दोस्त की यूरोप यात्रा को रोकने की पहल नहीं की गई, तो उसके माता पिता, परिवार और अन्य सदस्यों और दोस्तों को अपूर्णीय क्षति और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। याचिका के अनुसार नोएडा निवासी अपनी स्थिति के लिए एम्स में फोकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन नामक उपचार की एक विधि से इलाज करा रहा है, लेकिन डोनर की न मिलने की वजह से कोरोना महामारी के दौरान उसका इलाज नहीं हो सका। याचिका में कहा गया है कि उसके लक्षण 2014 से शुरू हुए थे और पिछले 8 सालों में उसकी हालत बिगड़ती चली गई, जिससे वह पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गया। इसके साथ ही अब वो घर के अंदर ही कुछ कदम चल पाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली महिला के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जो अपनी उम्र के 70 दशक में है। उसकी एक बहन है। याचिका के साथ जुड़े हुए कुछ रिकॉर्ड्स भी दिए गए हैं, जिसमें महिला ने कहा है उस व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में लगातार संपर्क में रहती है। दायर याचिका में कहा गया है, यह उल्लेख करना उचित है कि भारत या विदेश में उसे बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए कोई वित्तीय बाधा नहीं है, यानी पैसा है उसके पास, लेकिन वह अब इच्छा मृत्यु के लिए जाने के लिए अपने निर्णय पर अडिग है, जो उसके उम्रदराज माता पिता के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक रोगी ने पहले शेंगन वीजा प्राप्त किया था, जो कि 26 यूरोपीय देशों में कहीं भी आने जाने की छूट देता है। इसके लिए उसने झूठी जानकारी प्रदान की कि वह बेल्जियम के एक क्लिनिक में अपना इलाज करा रहा है। इसके साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि उसने इच्छा मृत्यु के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के पहले दौर के लिए जून में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख की यात्रा की थी। मरीज ने ज्यूरिख स्थित संगठन डिग्निटास के सहयोग से इच्छा मृत्यु से गुजरने का फैसला किया है, जो विदेशी नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को मिली जानकारी के अनुसार डिग्निटास ने व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है। पहले मूल्यांकन की मंजूरी मिल चुकी है और संगठन को अगस्त 2022 के अंत तक व्यक्ति के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। महिला ने जो याचिका लगाई है, उसके साथ कुछ अहम दस्तावेज भी दिए हैं। मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरीज को मई में कथित तौर पर एम्स के एक डॉक्टर ने लेटर दिया था, जिसमें लिखा गया था कि वह मेडिकल परामर्श और इलाज के लिए बेल्जियम की यात्रा कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर भारत में रिसर्च अभी शुरुआती दौर पर है और यहाँ इस संबंध में बहुत अच्छा इलाज कर पाना संभव नहीं है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिए इच्छा मृत्यु को कानून बना दिया था, यानी ऐसे असाध्य रोगी जो कोमा में चले गए हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं,
उनके परिजनों की अनुमति से डॉक्टर धीरे धीरे करके मरीज के लाइफ सपोर्ट को कम कर सकते हैं, यानी इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115(1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, जब तक कि अन्यथा साबित ना हो जाए तो ये माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव से गुजर रहा है और ये कदम उसने आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडित करने के हिसाब से उपेक्षित नहीं है। इच्छा मृत्यु को लेकर एक और उदाहरण देखने को मिलता है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी वीरानी की याचिका को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्होंने अरुणा शानबाग का लाइफ सपोर्ट रोकने की मांग की थी। अरुणा शानबाग पेशे से एक नर्स थीं और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। अरुणा शानबाग 2015 में अपनी मृत्यु से पहले करीब 42 साल तक निष्क्रिय अवस्था में, यानी इनक्योरेबल कोमा में अस्पताल में पड़ी रही थी। तभी ये मांग उठी थी कि इच्छा मृत्यु देनी शुरू की जाए, लेकिन हालांकि हिंदुस्तान की अदालत ने इसको इनकार कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।